अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसमें देखिए किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर परमाणुक आवेश पर वैद्युत बल या परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल का प्रभाव मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं या वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर परमाणुक आवेश पर यानी परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल प्रभाव मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसका कहते हैं, आवेश का। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाते हैं हम कैपिटल ई से। खुद में यह सदिश राशि मानी जाती है या होती है। परिभाषा में वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परमाणुक आवेश Q पर कार्य करने वाला वैद्युत बल F उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। यहाँ पे E बराबर F/Q0 ये इसका सूत्र है। इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर इसके मात्रक हैं। राशि में सदिश राशि और इसकी बीमा होती है mL/T-3A-1। यह सदिश राशि है इसीलिए इसके वेक्टर रूप को हमने दिखाया है। एक और बात है कि प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता है पॉइंट से हमेशा आगे की तरफ शो करता है यानी उसकी दिशा आगे दिखाई जाती है, और जो माइनस के कारण है वैद्युत क्षेत्र उसकी पॉइंट से दिशा विपरीत दिखाई जाती है। यानी धन आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है और ऋण आवेश से उसके तरफ होती है। अब देखिए जैसे से प्रश्न है 10 कूलाम के आवेश को 16.6 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखने पर आवेश पर करने वाला वैद्युत बल का मान क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये आवेश आपको मिला है 10 कूलाम का और वैद्युत क्षेत्र जो लगा है वो 16.6 न्यूटन प्रति कूलाम का लगा है। इसमें E बराबर F/Q0 अभी आपने सूत्र पढ़ा था। F बराबर QE हम इसको लिख सकते हैं। F बराबर 10 गुणे 16.6, 10 का गुणा होगा, दशमलव हटेगा आपका, ये आगे बढ़ेगा तो 166 न्यूटन का ये बल मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसी पे पढ़ लेते हैं वैद्युत बल रेखा। देखिए वैद्युत बल रेखा को हमने दिखाया है किसी भी आवेश के चारों तरफ खींची गई निष्कोणिक वक्रीय रेखा या काल्पनिक वक्रीय रेखा को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। एक बात और अच्छी है, देख लीजिए प्लस के कारण वैद्युत बल रेखा जो होती है, ये प्लस के कारण जो बल रेखाएं हैं वो आगे दिखाई जाती हैं यानी बाहर निकलती हुई, और माइनस Q के कारण जो आवेश रेखाएं दिखाई जा रही हैं वो आपको उसी की तरफ दिखाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए प्लस Q, ये रेखाएं देखिए निकलती दिखाई दी, ऋण की तरफ दिख रही हैं घुसते हुए, यानी ऋण आवेश में बल रेखाएं आवेश की तरफ होती हैं और धन आवेश में बल रेखाएं आवेश के बाहर की तरफ निकलती हैं। तो अब आगे है कि वैद्युत बल रेखा के गुण क्या हो सकते हैं। जैसा कि हमने ये लक्षण या गुण दिखाया आपको, तो इसमें दिखाया है कि सभी बल रेखाएं निष्कोणिक और वक्री होती, यानी कोण नहीं होता और वक्री होती हैं या तो फिर सीधी हो जाएंगी। बल रेखाओं की सघनता यानी मात्रा संख्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होती है। यानी जितना ज़्यादा बल रेखा एक जगह होंगी वो उसकी ज़्यादा ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो करेंगी। ठीक है, आगे है बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है कि क्यों नहीं काटती या क्यों काटने से क्या दुष्प्रभाव होगा या क्या प्रभाव होगा, क्यों नहीं संभव है। तो क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि उसका कारण ये है कि जिस बिंदु पर बल रेखाएं अगर काट देंगी तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा 2 शो करेगा। ठीक है, या इस पर कोई परमाणुक आवेश रखा जाएगा तो उसके बल की दिशा 2 होगी, जो संभव नहीं है। इसके बाद इसमें दिखाया हमने चौथे में कि दूरी के साथ वैद्युत बल रेखाएं समांतर होती जाती है। जैसे देखिए
हमने एक नीले पेन से शो किया है कि ये वैद्युत जहाँ पे है यहाँ पे बल रेखाएं इस गोले में ज़्यादा दिख रही हैं, लेकिन उतने ही लगभग गोले में ये 1 या 2 दिख रही हैं। तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी बल रेखाएं क्या होंगी, समांतर होती जाएंगी। उसको हम कहेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये इस आवेश का एक समान वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, और जो पास होगा वो परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। धन्यवाद, इतनी चीज़ें आपको मिल गई। अभी आप कॉपी कलम लेके बैठे और आपको एक न्यूमेरिकल पहले पार्ट का ही दे रहे हैं, जो आपको हमने पहले सूत्र पढ़ाया है। इसमें हम आपको दे रहे हैं कि 2 आवेश हैं 9 माइक्रोकूलाम और 40 माइक्रोकूलाम के, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश रखा जाए कि इस आवेश पर बल कार्य ना करे। जैसा कि हमने आपको दिखाया है 9 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम ये 2 आवेश, और इनकी पूरी के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हम यहाँ दिखा रहे हैं। अगर हम ये कहें कि Q1 ये आवेश है, Q2 ये आवेश है, तो Q3 यहाँ पे आवेश रखेंगे। देखिए ये भी दोनों धन हैं, तो ये धन के कारण जो इस पे बल लगेगा उसकी दिशा इधर होगी, और इसके आवेश के कारण जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर होगी। यानी दोनों आवेशों के बीच जो इस पर बल लगेगा उसकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी 180 अंश पर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बल और ये बल दोनों बल आपस में बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पे इस पर वैद्युत क्षेत्र का ये वैद्युत बल शून्य हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये 2 आपके बल हुए जो आपस में बराबर करने, इसके द्वारा यहाँ का बल और इसके द्वारा इसका बल। इसमें देखिए हमने लिखा है, सूत्र हमने लगाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R 1/4 पाई Q/R। यहाँ पे देखिए यहाँ हम आवेश में ये Q1 ले रहे हैं और दूसरे वाले में हम Q2 ले रहे हैं, और दोनों के लिए Q3 कॉमन है क्योंकि Q3 पे ही हमें निकालना है। अगर हम इसको ठीक से समझें तो हमें यहाँ Q का मान कितना रखना होगा, 9 माइक्रोकूलाम, और उसका मान कितना रखना होगा 3 माइक्रोकूलाम। 2 माइक्रोकूलाम, ठीक है, बटे R हम यहाँ पे X मान लिए। दूसरे राउंड में जब चलेंगे हम तो यहाँ पे जो आपका बल होगा ये 4 माइक्रोकूलाम का आया और ये आपका आया 2 माइक्रोकूलाम फिर, लेकिन इसके बीच की दूरी हम 4 - x का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये दूरी पूरे 4 में से इसको x मान लिए तो ये वाली घट जाएगी। इसके लिए यहाँ पे आपको 9 माइक्रोकूलाम था, यहाँ पे आपको 2 माइक्रोकूलाम था और यहाँ x स्क्वायर। फिर अगर हम देखें तो आपको मिलेगा कि यहाँ से 9 माइक्रोकूलाम का सब दोनों तरफ कूलाम कट जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ बचेगा 9/x स्क्वायर और यहाँ बचेगा 4/4 - का होल स्क्वायर। हम इसको 3/x स्क्वायर लिख सकते हैं टोटल। यहाँ हम लिख सकते हैं 4 - x का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। अब हम 3/x लिख सकते हैं, 2/4 - x लिख सकते हैं। अब इसको हम अगर गुणा कर दें, इससे मल्टीप्लिकेशन करें तो 2x यहाँ होगा 12 - 3x। फिर हम अगर देखें तो हमें मिलेगा कि ये इस साइड चला जाएगा तो 5x = 12, यानी x = 12/5, यानी x बराबर सीधा हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौक 20। तो हम ये कह सकते हैं कि आंसर में कि 9 माइक्रोकूलाम से
2.4 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 माइक्रोकूलाम पर बल शून्य होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। हमने 2 ये आवेश रखा है, इसके बीच में तीसरा आवेश रखा है। इस पर हमें बल को बराबर करना है। इसके द्वारा जो बल यहाँ लगेगा इस साइड होगा, इसका बल जो होगा इस साइड होगा। दोनों के मान आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर आवेश का बल टोटल शून्य हो जाएगा। उसके लिए हम दोनों बल को बराबर कर दिए। उसके बाद हमने क्रम से मान रखा है, जैसे यहाँ पे 9 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम, एक्स स्क्वायर, इनके बीच की दूरी हमने एक्स रखा है। इसको हमने 4 - एक्स किया है तो ये रखा है। फिर उसके बाद सीधा सॉल्व हुआ है, और सॉल्व होने के बाद चूँकि हमने एक्स को माना था, इसीलिए हम क्यू से यानी 9 माइक्रोकूलाम से 2.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बल को शून्य दिखाया। एक सवाल और हम आपको दे रहे हैं जिसमें लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र में सी पर परिणामी बल की और दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे ये चित्र है नीले कलर का जो बना है, ये आपका चित्र है। तो यहाँ है आपका 9 माइक्रोकूलाम, यहाँ आपका -4 माइक्रोकूलाम। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो आवेश है इस पर बल टोटल कितना होगा। देखिए ये 9 माइक्रोकूलाम है, तो यहाँ पे जो बल, इस पर जो बल की दिशा होगी वो इस साइड होगी, ए के कारण इधर, और जो हम बी के कारण इस पर बल देखेंगे तो चूंकि ये ऋण है तो अपनी तरफ ही बल लगाएगा, इसलिए इसकी बल की दिशा इधर होगी। यानी दोनों बल की दिशा जो है वन साइड है, तो टोटल बल हमें होगा यह बराबर एफ ए प्लस में, यानी ये प्लस में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसा हमने यहाँ दिखाया है कि माइनस के कारण बल उसकी तरफ लगता है, प्लस के कारण दूर हटता है। अब यहाँ पे सीधे सीधे कूलाम बल का हम सूत्र लिख रहे हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 R1 स्क्वायर, ये सब। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का बल ये रहा, तो यहाँ पे इसका मान हमने रखा है 3, इसका मान यहाँ रखा है। इसके लिए 9 माइक्रोकूलाम हमने यहाँ रखा है, 9 × 10⁻⁻6। फिर यहाँ पे 1 × 10⁻⁻6, इसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो हमने 3 सेंटीमीटर डाला है और उसका वर्क कर दिया है, 2 बार लिख दिया। इधर में उसी तरह इसका मान हमने यहाँ रखा है, Q1 का मान 1 माइक्रोकूलाम जो आपका है यहाँ पे वो हमने रखा है, और फिर यहाँ पे 4 माइक्रोकूलाम है वो हमने रखा है, दोनों को हमने प्लस किया है। इसमें देखिए संभव कटा है, 3 × 3 = 9, ये 3 से 3 कट गया, 6 × 2 = 12, ये आपका 12 दिख रहा है। ये 2 ठो 10⁻⁻2 ऊपर चला गया तो 4 हो गया प्लस का। फिर यहाँ पे 2 2 4 यहाँ से कट गया, और 9 × 10⁻9, और ये 10⁻6 12 हो गया, इधर का गया तो 4 हो गया। इसमें देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो 9 4 13, 12 घट करके 1 बचेगा प्लस का। यहाँ भी वही हाल है, तो दोनों में इसको हम 90 लिख सकते हैं, इसको भी 90 लिख सकते हैं, तो ये टोटल हो जाएगा 180। धन्यवाद। सभी स्टूडेंट अपना कॉपी कलम लेके बैठे और नया चीज़ आज देखें, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सत्यापन। इसमें सूत्र तो आपका ये होता है, E = 1/4πε0 Q1 Q/r²। एक और जानने की बात है कि जो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर शो किया जाता है तो वो आगे की तरफ दिखता है, यानी उसकी दिशा हमेशा आगे की तरफ होती है। लेकिन वही अगर -Q के कारण होता है तो उसकी दिशा उसी की तरफ, आवेश की तरफ होती है। ये एक दिशात्मक है, ये सदिश राशि है, इसीलिए इसको ठीक से समझना भी चाहिए। अब इसका सत्यापन देख लीजिए। यदि यह माना जाए कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर एक प्रामाणिक आवेश Q0 रखा है, Q के कारण Q0 पर बल, यानी अगर यहाँ पे कोई Q0 आवेश रखा है तो इस आवेश पर जो बल लगेगा उस पर कूलाम सूत्र लेंगे हम, तो F = 1/4πε0
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये केवल सूत्र है। अब इस सूत्र पर दो आवेश में एक Q हो गया एक Q0 हो गया, तो हम यहाँ Q1 और Q2 की जगह पर Q0 रखेंगे और बीच की दूरी R शो करेंगे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। अब ये हमारा सूत्र बन गया। अगर हम P पर यानी बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र समझें तो वैद्युत क्षेत्र आपका ये रहेगा। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी हो तो सूत्र ही कहता है कि E बराबर F/Q0, यानी जो आवेश यहाँ रखा है उसी के जब हम भाग दे देते हैं उसके बल में तो वहीं का वैद्युत क्षेत्र शो करता है। तो यहाँ पे देखिए ये F का मान यानी ये वाला F का मान जो है हम रख दिए ऊपर F की जगह पे और Q0 का भाग दे दिए। भाग देंगे तो हमारा सूत्र निकल के आएगा ये, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/Q0। अब एप्सिलॉन 0 के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। यदि माध्यम के बीच यानी जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो माध्यम है यहाँ पे वायु है तब तो कुछ नहीं रखाएगा, लेकिन अगर माध्यम K है परावैद्युतांक का तो हम वहाँ पे एक K शो करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, सूत्र में ये कंफर्म हो जाता है कि यदि दूरी बढ़ेगी यानी आवेश के, जैसे ये आवेश है यहाँ पे अगर एक बार वैद्युत क्षेत्र देख रहे हैं, फिर आगे जैसे ही हम बढ़ जाएंगे तो वो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। और अगर इस Q का मान को अगर हम बढ़ा देते हैं, इस Q के मान को अगर हम ज़्यादा करें 10 से 20 कूलम्ब कर दें तो उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। धन्यवाद।